राधा 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 हाय राधा 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 संत हरिभक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। रोहित शर्मा जी, काशी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि मनुष्य को जो सुख और दुख मिलते हैं वो उसके कर्मानुसार मिलते हैं और उसका पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसे मनुष्य जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। इनका भाव ये है कि महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि जीवन में बुरे कर्म जो करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, तो उसे जो मनुष्य जीवन लिया तो उसने तो सारे नरक में सारे काट लिए यातनाएं, उसके बाद फिर उसको यहाँ दंड क्यों मिल रहा है? ये भाव है हमारे। जब जेल में जिसको 20 साल की सजा होती ना, उसके साथ जुर्माना भी होता, नहीं सुना क्या? आजीवन कारागार और 5 लाख जुर्माना रखा जाता है। नरक भोगना, कारागार का जीवन भोगना है, और यहाँ जो जन्म ले वो जुर्माना भोगना है। अब कह दे यार उसको आजीवन तो जेल में बंद कर दिया और 5 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया, पर है ना अपना न्याय? ऐसा कानून है ना? ऐसा जुर्माना दिए होता है ना? ऐसे नरक भोगता है जाकर के भारी कष्ट, और फिर यहाँ जो छोटे मोटे घटनाएं कष्ट होती हैं वो जुर्माना भोगना है। इसलिए पाप कर्म बहुत भय प्रदान करने वाला है, डरना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब पाप कर्म जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पूरे कर्म को वहां भोगना होता है और जुर्माना यहाँ भोगना होता है। और ऐसे ही पुरस्कार भी मिलता है। जैसे मान लो कई ऐसे खेल हैं, कई ऐसे उत्तम कार्य हैं कि कार्य किया तो उसको बहुत तरह से सरकारी सपोर्ट मिला और सामाजिक उत्साह भी मिलता है। ऐसे स्वर्ग भोगो और इसके बाद यहाँ भी उत्तम कुलों में जन्म और बहुत प्रकाशवान। क्यों? क्योंकि उसने उत्तम कार्य किए। और अधम काम किए तो नरक भोगा, और यहाँ भी नाना प्रकार की नीच मनुष्य शरीर में होते हुए भी नीचता की जीवनी भोगना, गलित कुष्ठ है, ये है वो, नाना प्रकार के वो सब जुर्माना भोगना है। इसीलिए देख सुन करके डर जाओ और पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करोगे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे ना? आपको इसमें कोई संशय है? जब यहाँ की सरकार देखो 10 मिनट पाप होता है, 10 मिनट पापाचरण होता है, और पूरे जीवन जेल भोगनी होती है और उसका जुर्माना भोगना, और ज्यादा अपराध साबित हो जाए तो फांसी की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे सजा वहां भोगो, जुर्माना यहाँ भोगो, आकर के भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी कानून है, कानून के आगे किसी की चलेगी नहीं। अगर ऐसा होता कि अभी पाप किया अभी दंड मिल गया तो हम भी इसमें सपोर्ट देते हैं कि बहुत लोग सुधर जाते। नहीं सुधर जाते कि देखो ये पाप किया और ये दंड मिला, ये भाई ये नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाप कर्म अभी होता है, कानून विरुद्ध आचरण अभी होता है, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, और फिर जाकर के उसको सजा, किसी किसी की तो सजा की इतला तो पहले ही भोग लेता है, वो बाद में निर्णय होता है, फिर उसे आजीवन कारावास मिलता है।
तो पापों का कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए डरे जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के। बोले यम द्वार में बहुत ही सूक्ष्मता से हिसाब किया जाता है। अच्छा, वहां पूछना नहीं होता, मन में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तुम जो सोचा कर्म वो रेखा खींची, और जहां सोचकर क्रिया की तो चित्र सहित गुप्त रूप से वो लिख लेते, तुम्हें भी पता नहीं चला। उनका नाम चित्रगुप्त है, चित्र सहित। अब आप देखो, जब आपको कोई चीज क्लेश दे रही हो तो देखना आपके सामने सीन चल रही होगी, वो तुम्हारी सीन भरी हुई है अंदर, और हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है उसका, उसको, और कोई चीज आनंद है, बहुत कृपा हुई, देखो वहां गए, वो चित्र सहित सीन भरी हुई है, अच्छी और बुरी। एक सेकंड में वहां हिसाब हो जाता है, जीव की दुर्गति या सदगति क्या निर्णय एक सेकंड में हो जाता है। इसलिए हर चीज हमारी लिखा पढ़ी हो रही, हमारे अंदर ही बैठे हैं, चित्रगुप्त अंतर्यामी रूप से मन में लिखते रहते हैं, और यमराज उसी का हिसाब कर देते हैं। और अगर भगवान का भजन कर ले गए तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, अब वो भगवत प्राप्त हो जाता है, न स्वर्ग न नर्क, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भजन आवश्यक है। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो नाम जप करो। समझ पा रहे हो आप? कोई बच्चा है 4 साल का, वो कैंसर से पीड़ित है, हाँ, 84 लाख योनियां उसने भोग ली जब मनुष्य का जीवन मिला उसको। नहीं, उनको बीच बीच में आया है, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो। अभी पूरा शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, ये थोड़ी कि 84 लाख क्रॉस के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख का चक्र है। संस्कृति मान, संस्कृति माने होता चक्र, मान माने होता बीज, बीच में संस्कृति मान बरियाई के जबरदस्ती रोक दिया, और भगवान करुणा करके उसे मनुष्य दे दिया। अब जैसे गर्भ में ही किसी रोग से पीड़ित है बच्चा, तो पुराना जीव है, कपड़ा नया उसको मिला है। जीव तो पुराना है, पुरातन है ना, बहुत जन्मों से पाप कर्म करता चला आ रहा है। अब जैसे यहाँ जो माता बहन गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी, किसी भी तरह से नष्ट करवा दिया, अब वो पाप तो बना ना। अब जब वो गर्भ में जाएंगे, अब उनको कष्ट किस रूप में दिया जाएगा नरक भोगवाने के बाद, कि गर्भई में अंग भंग कर दिया जाएगा, गर्भई से भी। इतना बड़ा बच्चा है, अभी गोद में है, 500 शुगर है, छोटा बच्चा है, चश्मा चढ़ गया है, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल खेल रहा है, कैंसर हो गया। अब ये पाप कर्म का वो जुर्माना है, बड़े बड़े पाप कर्मों के बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। ये पूरा दंड नहीं है, दंड तो पुरखा कांपते हैं, ऐसा दंड कोलू में पेरा जाता है। जैसे यहाँ एक बार किसी स्त्री से बलात्कार किए तो वहां लोहे की स्त्री बनी हुई है, तपते हुए लोहे की। अब वहां एक बार आपने किया है, और वहां 1000 वर्ष आपको चिपकाया जाएगा, मरना है नहीं। ऐसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। यहां तुम आप सूप बना के पी रहे ना, मछली का, इनका ऐसे जने, वहां कोलू में पेरे जाओगे, वहां काट काट के तुम्हारा ही मांस तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, छोटे से छोटे पाप का उसको दंड। तो दंड तो वहां मिला, और शेष उसको जो जुर्माना वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहां है, गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा, मरना है नहीं, पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे, अब चुभ के, अब उसमें 1000 वर्ष फरे तड़पड़ाता रहेगा, मरना है नहीं, वो है दंड। अब यहां है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं, और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। बकाया भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है, कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो ठीक निर्णय उनका है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, होश में हो जाओ, किसी भी जीव को जो कष्ट दोगे वो तुम्हें। एक मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी है? मांडव्य ऋषि बहुत बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने आश्रम में हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऐसे उठाकर मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ खड़े थे। कुछ लोग राज कर्मचारी पीछा किए हुए थे चोरों का, वो उनके आश्रम में घुस गए बचने के लिए। अब वहां चोर माल सहित पकड़े गए, तो उन्होंने समझा महात्मा ड्रामा कर रहा है। अब महात्मा को भी साथ में बंदी बना लिया, और अभी वो होश में ही नहीं है, समाधिस्थ है। तो राजा ने उनको आदेश किया, जाओ इनको सूली की सजा में चढ़ा दो। और सूली की सजा पहले होती थी भाले जैसी, और ऐसे ऊंचे से ले जाकर छोड़ दिया, और गुदा द्वार में घुसती थी वो।
इतनी घुसी और तड़पड़ा करके मरता था, कोई 8 घंटे में, कोई 20 घंटे में, कोई 30 घंटे में। अब जब महात्मा के सूली घुसी तो उनको चेतना आई, तो लगा पद्मासन, उसी सूली में बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब जो अपराधियों को सूली की सजा मिली तो पुराने वाले उतार दिए जाते थे 100। जब वहां गए तो सब तो मरे थे, महात्मा पद्मासन। बहु भाग के बताया जाके कि कोई महात्मा, तब वो राजा आए, प्रणाम किया और कहा महाराज जी मुझे नहीं पता था कि आप निर्दोष हैं और मेरे से गलती हो गई, क्षमा। बोले मुझे आपसे नहीं मतलब है, सूली निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं, क्योंकि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, दंड देने वाला विधान तो कोई। तो सूली लाख प्रयास किया गया, निकली नहीं, तो काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है। तो अणिमांडव्य ऋषि उनका नाम पड़ा। वो सीधे धर्मराज के पास यमपुरी गए और यमपुरी में जाकर के कहा कि आप हमको पहले ये बताओ कि मैं बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, कोई अपराध किया नहीं, ये कौन सी सजा दिलवाई? क्योंकि वहां से काम होता है, निमित्त किसी को बुलाया जाता है। तो उनका महाराज नाराज मत हुई। तो जैसे टेलीविजन चालू हो जाए ना तो सीन दिखाई दे, उनको दिखाया। अब वो बाल्यावस्था में तो उन्होंने वो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा ऐसे डाल के छोड़ दिया था और वो तड़प के मर गई थी, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई। तब उन्होंने कहा बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, आज से मैं मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के किए हुए पाप उस पर लागू नहीं होंगे, 14 वर्ष के बाद के लागू होंगे। मांडवी ऋषि ने और कहा तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बालक था और बाल्यावस्था में पाप और पुण्य, दुख और सुख का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं शाप देता हूं, 100 वर्ष तक मृत्यु लोक को जाओ। तो वो विदुर जी के रूप में आए, पर वो कांटा लगा के छोड़ दिया था गुदा में, तो सूली आज भी उनके है। अणिमांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य ऋषि। कर्मों का बहुत विचित्र जाल है, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ता है और भगवान से विमुख होने पर पाप कर्म बनी जाते हैं। अगर हर समय हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, तब तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और हर समय नाम जप करना बहुत कठिन है। संसार के दृश्य ऐसे है, संसार के खेल ऐसे है कि वो एकदम घसीट लेते, हम भूल जाते हैं भगवान को। और भगवान को भूले तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में कहीं ना कहीं माया फंसा लेगी, कोई ना कोई पाप बन जाएगा। तो समझ पा रहे आप? अब भी कोई संशय? महाराज जी आप जी के दर्शन करके मन को बहुत संतुष्टि मिली महाराज जी। आपके दर्शन करके ये तो आपकी पवित्र दृष्टि है, इसलिए ऐसा। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा उसको अनुभव होता है। संतों की पवित्र दृष्टि होती है तो उसी पवित्र दृष्टि से उनके हृदय में शीतलता जाती। ये हमारी महिमा नहीं, ये आपकी दृष्टि की महिमा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपनी भावना से देखते ना, भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन देखता था तो जलन होती थी उसको, और जबकि भगवान सच्चिदानंद में तो दृष्टि का सारा खेल है। हाँ, सृष्टि में दृष्टि का खेल है। हमारी जैसी किसी की ब्रह्म दृष्टि है, किसी की भगवत दृष्टि है और किसी की सांसारिक दृष्टि है। तो जो जैसी दृष्टि से होता है वैसा उसको अनुभव होता है। तो ये आपकी पवित्र दृष्टि, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है जी। संतोष यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्यनारायण की मूल कथा क्या है? जो हम सुनते हैं वो तो 5 अध्याय में 5 भक्तों की कथा का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने कथा सुनी और उनका उद्धार हुआ। भगवान सत्यनारायण की श्रीमद् भागवत पुराण, श्री शिव पुराण, श्री अंबा पुराण, जितने 18 पुराण हैं ये भगवान की कथा है। उसमें महात्म सुनाया गया है। जो 5 अध्याय महात्म सुनाया गया ना, और महात्म सुना कहा जाता है जो इस कथा को सुनेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। तो भगवान सत्य है, भगवान नारायण है, तो सत्य और नारायण की जितने पुराण सब उन्हीं की कथा है। वही देवी रूप है, वही शिव रूप है, वही गरुड़ पुराण है, वही नाना प्रकार की जो भगवान की कथाएं उन्हीं की हैं। वो घर गृहस्थी में इतना टाइम नहीं कि पूरा पुराण सुने, तो महात्म सुन के शालिग्राम भगवान को स्नान करवा के चरणामृत पंजीरी बट जाती है। कथा है 18 पुराण, जितने 18 पुराणों भगवान की कथा है। जिन भगवान से प्रेम वो सब सत्य है, वो सब नारायण है। कोई भी कथा भगवान की, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण सुन लो, चाहे शिव पुराण सुन लो, चाहे गणेश पुराण सुन लो, चाहे अंबा पुराण, देवी भागवत सुन लो, ये सब भगवान की ही कथाएं हैं। उनमें तो गांव में महात्मा सुना देते हैं,
5 अध्याय सुना शंख, बोले सत्यनारायण की कथा हुई। वास्तविक सत्यनारायण की कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा का महात्म्य हुआ। कथा तो महापुराणों में स्थित है। भगवान के श्री कृष्ण जी के चरित्र सुनो, श्री विष्णु जी के चरित्र सुनो, श्री हरि के और भी अवतार, रामचरित्र हैं, भगवान के और भी लीलाएं, वाराह चरित्र, नरसिंह चरित्र, ये सब सत्यनारायण के ही चरित्र हैं। समझ पा रहे आप जी? राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। मेरा मन सदैव नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में ये भय रहता है कि मेरे द्वारा किसी छात्र या छात्रा के साथ कुछ गलत आचरण ना हो जाए। इस भय से मैं विद्यालय भी नहीं जा पा रही। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नकारात्मक सोचेंगे किसका है? ऐसा नकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीने नहीं देगा मन। हर समय ना डर सा बना रहता है कि कोई पाप आचरण ना हो मेरे द्वारा कुछ भी। नहीं, डर रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना डर बैठ जाए कि हम अपने कर्तव्य को न कर पाए, ऐसा नहीं। ये मन जब हमसे पाप बन जाते हैं पूर्व में या वर्तमान में, तो ये हमको मन ही दंड देने लगता है नकारात्मक सोच के द्वारा। ये जो निगेटिव सोच है ये हमारे पाप का परिणाम है। अभी पॉजिटिव सोच हो जाए तो आनंद आ जाए ना। निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो ही नहीं पाती। हाँ, नाम जप करो, आप देखो नाम जब करती हूँ तो थोड़ा घबराहट और होती है। हाँ, पाप नष्ट होता है ना, तो आप डट के करो। जैसे दवा कड़वी लगे पर डॉक्टर कह दे इसी से दवा से ठीक हो जाएंगे, तो हम फिर वो दवा लेते हैं ना, तो थोड़ा मन को तो परेशानी पड़ेगी क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे। पर आप जबान से शुरू कर दो राधा 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 राधा। करती हूँ पर घबराहट का ज्यादा होती। नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, घबराहट मुक्त कर देगा। वो घबराहट बढ़ा नहीं रहा, वो घबराहट मिटा रहा है। निर्भय हो जाओगे, निर्भय। कुछ काम करने का मन नहीं करता, ना कहीं जाने का ना कहीं। हाँ बिल्कुल, मन, ये देखो सारा खेल मन ही का है, और ये ज्यादा बिगड़ जाए तो मार भी डालता है। मन ही है, नहीं मार डालता। अभी इतना परेशान कर देगा, लगेगा झंझट खत्म हो, चलो। लोग निगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो ऐसा, क्योंकि हमें दवाई चल रही है। हमारे पास एक डिप्रेशन के मरीज आए थे, तो वो यही कहते थे कि मुझे हर समय मेरा मन कहता रहता है कि शरीर पूरा कर दो, शरीर पूरा कर दो। एक भय लगा रहता है, ऐसा लगता है तो अच्छा है। मर जाने से कोई वहां आपके लिए महल थोड़ी तैयार, बहुत दुर्गति होती है आत्महत्या करने वाले की। तो कभी शरीर त्यागने की बात ना सोचे, नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुना करो। सुनते हो? हाँ। नियम पूर्वक सत्संग सुनो, और कोई अब गंदा आचरण न बनने पावे शरीर से। इसी का डर रहता है, इसी का डर रहता है बहुत। नहीं, आचरण बनने नहीं पाए, इसका डर थोड़ी रहना है। ये हमें करना नहीं है तो हमें डर क्या है? देखो, डर नहीं, अगर डर बैठा लोगे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये डर जाए कि संतों के पास जाएंगे तो कहीं अपराध न बन जाए, धाम में जाएंगे तो अपराध न होता है। हाँ, नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो, कोई मत डरो। और सबसे बढ़िया बात देखो, अगर हमसे कोई गलती बन जाती है तो हमारे प्रभु माता पिता की तरह हैं, वो क्षमा कर देंगे। ऐसा थोड़ी कि हम एकदम डिप्रेशन में चले जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसे नहीं। आज से आप नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आप स्कूल जाओ। और विद्यार्थियों, दिमाग से, माइंड से ध्यान नहीं हटता है, हर वक्त सोच में ही रहता है पूरा टाइम। वर्तमान का कार्य भी ध्यान नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल उसको निगेटिव में ले गए, आप बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा आप यहाँ हमारे पास आई हो तो आप हम सभ्यता से बात कर रहे हो ना हमसे, आप कोई गलत तो बात नहीं कर रहे हो ना, तो आपका बुद्धि काम कर रही ना। आप संत समागम में आए, आप उसे निगेटिव क्यों ले रहे हो? आप स्कूल जाइए, आप बच्चों को प्यार से, जैसे अपने बच्चे ऐसे पढ़ाए। अपने बच्चे होते तो क्या डर लगता क्या? आप पराए बच्चे मान रहे हो इसलिए डर रहे हो। टीचर को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को अपने बेटे के समान देखे। जैसे अपना बेटा उद्दंड है या सौम्य है, हम बर्ताव तो प्रेम का ही करेंगे। तो टीचर और गुरु एक ही बात है ना। अंग्रेजी में उसे टीचर कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में उसे गुरु कहते हैं, और अपनी जो विद्यालय की भाषा है अध्यापक कहते हैं। गुरु, अध्यापक, टीचर एक ही बात है, वो माता पिता के समान होता है। वो हमारे अंदर, हम तो प्रणाम करते हैं। अगर उन्होंने हमको काखा गागा ना सिखाया होता तो आज हम शास्त्र का जो ज्ञान प्राप्त किए वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो टीचर एक भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता के भाव से अपने बच्चों को पढ़ाइए जाकर, डरिए मत। और जितना एकांत रहेंगे उतने आपको परेशानी करेगा। तो दिक्कत ये, मेरा एकांत बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ। अब दिक्कत हटाओ, जब एकांत बैठो, सत्संग और कोई काम करो, घर के भी कार्य करो, पोछा लगाना, सोने लगाना, रसोई बनाना, बड़े बूढ़ों की सेवा, मन को लगाओ। अगर इन्हें लगाओगे तो बहुत बदमाश है, ये उल्टा फंसाता चला जाएगा। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए।
हम इसीलिए काफी टाइम होगा, 9th क्लास से चल रही है दवाई। दवाइयां तो ऐसे ना मत सुलझ जाओ, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्या करूं, मतलब सोचना हट जाए मेरा। हम कहे सोचो राधा राधा राधा, सोच लगाओ तो इसको। ये एक भूत है मन। एक शिष्य ने गुरुजी से मंत्र लेकर के भूत को सिद्ध किया, तो भूत ने कहा हमें काम बताओ, तो उसने काम बता दिया, वो 2 मिनट में कर दिया। इसके बाद का काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे हमको। अब वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आपने जो मंत्र बताया था भूत सिद्ध हुआ, अब वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो पटक देंगे, तो क्या करें? बोले एक बांस खड़ा कर दो और भूत से कहो इसी में चढ़ो उतरो, और जब काम होगा तो बता देंगे, नहीं तुम्हारा काम यही इसी में चढ़ो। तो जो और काम हो तो करो, नहीं राधा नाम में चढ़ाओ इसे, राधा राधा, बढ़िया आनंद आने लगेगा। हमारी बात मानो, उसे काटो मत कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप राधा लिखना आता है? देखो राधा लिखो अपने दिमाग में। गौरव शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार नाम जप भी कर रहा हूँ और हर महीने धाम भी आ रहा हूँ। श्री जी कृपा से मेरा चयन विशेष शिक्षक के पद पर हुआ है गुरुदेव। वहाँ मेरा कार्य प्राथमिक कक्षाओं के विभिन्न विकलांग छात्रों को पढ़ाना और स्वयं सहायता कौशल के बारे में उनको सहायता प्रदान करना है। गुरुदेव, मैं अपने इस कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा करूँ? बच्चों को पहले तो ये सावधानी रखने की हमें ऐसे वचन नहीं साबित करने कि उनको हेयता का भाव आए, तो हम उनको विकलांग ना कह के अगर दिव्यांग कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। विकलांग शब्द से एक हेयता प्रकट होती है, नहीं वो हेयता उनके हृदय में उनको कमजोर कर देगी। तो हम पहले शब्दों का और ऐसे शब्द बोले जिससे उनके हृदय में उत्साह प्रकट हो। प्रोत्साहन बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे कोई कितना भी बड़ा मरीज हो, अगर डॉक्टर बोले ना कुछ नहीं, ऐसे आप जैसे कितनों को ठीक कर दिया, आप ठीक हो जाएंगे, इस वचन से उसको बल मिलता है। ऐसे हम प्रथम उनका उत्साह वर्धन करें कि अंगविहीन होना एक कोई हानि का विषय नहीं। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शरीर का अस्वस्थ होना और माइंड का स्वस्थ होना ये बहुत आवश्यक है। और शरीर अस्वस्थ तो माइंड भी अस्वस्थ तब तो चला गया, और शरीर स्वस्थ तो माइंड अस्वस्थ तो वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अस्वस्थ का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे बड़े रोग हैं। अगर हमारा दिमाग विषयी है, भोगी है, कामी है, पापाचरण करने वाला है, तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी आज नहीं तो कल आप दंड भोगेंगे। यहां भी दंड भोगेंगे, वहां भी दंड भोगेंगे। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ रहे तो आपका काम है दिमाग स्वस्थ करना। जब मान लो आप इस पद पे जा रहे हैं कि आप उनको, तो आप उनके दिमाग की स्वस्थता की तरफ ध्यान दें। आप खुद नाम जप करें, उनको नाम जप करने की प्रेरणा करें, उनको उत्साह वर्धन करें और विकार मुक्त करने के लिए सत्संग। अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार कम किए जा सके तो किसी को भी सुख प्रदान किया जा सकता है। नहीं तो चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना स्वस्थ शरीर हो, ये जो विषयी पुरुष हैं, दूसरों के प्रति भोग दृष्टि रखने वाले, इनकी पक्का दुर्गति होगी। और पक्का चिंता शोक भय उद्विग्नता और मृत्यु ये इनके दिमाग में छाए रहेंगे। चिंता भय शोक उद्विग्नता ये बना ही रहेगा, इसलिए उनको व्यसन करना पड़ता है। तो हम व्यभिचार दोष से अपनी समाज को जितना मुक्त कर पाएंगे उतने ही हमारी समाज सुखी रहेगी। और ये बहुत जोर से बढ़ रहा है, आप देखो ना कितनी जोर से बढ़ रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये क्या क्या गंदे विचार बढ़ रहे हैं। इस तो किसी को भी आप ये थोड़ी कि केवल आप उन दिव्यांगों को ही उपदेश देंगे। कोई भी अगर आपके सानिध्य में आवे तो आप सत्संगी हैं, आप खुद नाम जप करें और सत्संग को ध्यान से सुने और दूसरों को विकार मुक्त करने की प्रेरणा दें। विकार मुक्त जितना स्वस्थ माइंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अब इस समय माइंड ही अस्वस्थ हो रहा है, दिमाग ही अस्वस्थ हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सबके दिमागों में कीड़े की तरह घुसकर सबको गिरा दे रहे। चाहे जितना स्वच्छ साफ हम बाहर से हों, वो अंदर से अगर हम दूसरी माताओं बहनों के प्रति भोग दृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन हड़पने की बात रखते हैं, गंदे व्यसन करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो गंदा है।
बाहर से स्वच्छ होना कोई स्वच्छ नहीं, हृदय से स्वच्छ होना है। भगवान किसको पसंद करते हैं? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे लगता है विकार रहित किया जाए अपने समाज को तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आधुनिक पढ़ाई विकारों को नहीं गिरा सकती। विकारों को गिराने के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई चाहिए, महापुरुषों के पावन चरित्र चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, खान पान पवित्र चाहिए, भगवत स्मरण चाहिए, सद्भावना चाहिए। इसी से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर हम ऐसा कर पावे तो भगवान का कृपापात्र बनने में देर नहीं लगेगी। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो सर्व आनंद को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप? बालकृष्ण गौतम जी। जी हाँ। और श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक पोशाक की दुकान पर काम करता हूँ और आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनता हूँ, राधा नाम जप करता हूँ। दुकान पर सामान खरीदने के लिए जब ग्राहक आते हैं उस वक्त मेरा नाम जब रुक जाता है। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, कभी कभी लगता है कि ये नौकरी छोड़ दूं। किसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ग्राहक रूप में भगवान आए हैं। जब तुम व्यापार में बैठे हो तो व्यापार रूपी पूजा में बैठे हो। ग्राहक से उचित मुनाफा लेकर के प्रिय वार्ता करो। आधा घंटा उसने तुमसे कपड़े देखे, एक भी कपड़ा नहीं लिया, चला गया, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। भगवान इस रूप में आकर हमसे ये सेवा ली और वो कर्म आधा घंटे का भगवान को समर्पित कर दिया, वो भी भजन बन गया। भजन को समझना होगा। नाम जब हमारा अगर रुक जाता है तो हम सामने ग्राहक में भगवत बुद्धि करते हैं और उस क्रिया को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो जो नाम जब से हमें भगवत आनंद मिलना था वो इस क्रिया से मिल जाएगा, कर्म समर्पण से मिल जाएगा। ग्राहक के प्रति गुस्सा होए तो नाम जप का फल आपको फिर कैसे प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि सब में श्री भगवान है, ग्राहक में आपको भगवान देखना था। क्रोध क्यों किया? ऐसे ग्राहक आ सकते हैं कि 1 घंटा आपसे कपड़ा देखेंगे, एक भी कपड़ा नहीं लिया और चले गए। अब आपको गुस्सा नहीं लगेगा कि 1 घंटा नाम छूटा, हमसे बार बार कपड़ा देखता रहा, एक अंदर गाली देने का मन है? नहीं नहीं, अध्यात्म ऐसा नहीं कहता। अध्यात्म कहता है ग्राहक के रूप में भगवान आए और ये व्यापार मेरी पूजा है। अगर उस समय वो आधा घंटा हमसे सेवा लेता और एक भी कपड़ा नहीं लेता तो हम उसे भगवत स्वरूप मानकर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं और ग्राहक के ऊपर नाराज नहीं होते। तो आप सत्संगी हैं, अगर आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो फिर सत्संग का क्या फल रहा है? ये फिर संसारिक आदमी की भाषा हो गई, सत्संग की नहीं हो। कोई बात नहीं, आपको पसंद है और किसी दुकान में देख लीजिए, आप आनंद से जाइए। ये प्रिय व्यवहार सत्संगी और आध्यात्मिक के तो भगवान देख रहे हैं, वो आपकी पूर्ति करेंगे। भगवान संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जिसकी पूर्ति भगवान करते हैं उसका हृदय शीतल रहता है। और भगवान से जो नहीं जुड़ा है तो चाहे अरबों खरबों हो, कभी संतोष नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकती, दरिद्रता बनी रहेगी। दरिद्रता का मतलब अंदर से मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी। जब भोगों की मांग है, धन की मांग है, तो उसे दरिद्र ही तो कहते हैं। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। भगवान से चित्त को जोड़ो, सब में भगवान है, ग्राहक से नाराज मत हो। उस वक्त कैसे राधा नाम मुझे जब नहीं, राधा नाम उस समय नहीं भी चल रहा है तो हम वार्ता कर रहे हैं ना, और व्यापार हम बस हमारे शब्दों को समझो। उस समय हम व्यापार रूपी पूजा कर रहे हैं। जैसे हम आरती गा रहे हैं भगवान की, तो भगवान के लिए गा रहे हैं ना, ऐसे हम भगवान के लिए वार्ता कर रहे हैं। ये कपड़ा इतने मीटर का है, इसमें इतने मीटर इतने रुपए का है, ये इतने का है, इसकी क्वालिटी ये है। और हम उचित मुनाफे पे आए हुए ग्राहक रूपी भगवान को प्रसन्न करके कपड़ा दे देते, हमारी पूजा हो गई। वो नहीं लेता तो भी हमारी पूजा हो गई। उस समय राधा नाम छूटना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप व्यापार रूपी क्रिया। जैसे कोई ऑफिस में है, अब 1 घंटे उसे एकाग्रता पूर्वक ऑफिस का काम करना है। बैंक में है, वो अगर थोड़ा भी चूक करेगा तो लाखों का इधर उधर हो सकता है। तो वो पूरा एकाग्र उस समय नाम जप नहीं कर पा रहा, तो वो सेवा भजन ही माना जाएगा। जब यत करोसी, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए। इसीलिए युद्ध जैसी सेवा को भी भगवान ने भजन कहा है। अर्जुन से युद्ध रूपी सेवा, क्योंकि उस समय छात्र धर्म के अनुसार सामने युद्ध आया हुआ है। जी राहुल शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ध्रुव जी के चरित्र में महाराज जी से सुना है कि उन्होंने नारद जी से प्राप्त मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि जप करने से आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगे उन्हें। क्या ऐसा अनुभव हमें भी हो सकता है उसी मंत्र को जपने से? क्या ये मंत्र गुरु मंत्र? पर इसमें बात ध्यान रखना, ऐसे मंत्र जपना अलग बात है,
परम सिद्ध नारद जी भगवान के अवतार हैं और बड़ा निर्मल हृदय ध्रुव जी का है। 5 वर्ष की अवस्था है और वो आदेश करते हैं कि तुम 7 दिन 7 रात्रि जपोगे तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। तो इसमें प्रधानता मंत्र जप की नहीं है, इसमें प्रधानता देवर्षि नारद जी के वचन की है कि 7 दिन 7 रात्रि जपने मात्र से जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल देवर्षि नारद जी ध्रुव को आदेश कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी के वचन के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो 7 दिन मंत्र जप के देख लो आप, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, वो कृपा करेगा, किसी सिद्ध गुरुदेव की तरफ ले जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये दिव्य आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। नहीं, हाँ, देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। और ध्रुव जी की बात देखो, कितनी जोर की परीक्षा में पास है वो। कह रहे तुम्हें सिंहासन में चढ़ने से रोका था, अभी चलो, बालक का क्या मान अपमान, जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे महाराज उत्तानपाद। तो उन्होंने कहा नहीं। देवर्षि नारद जी से कहा, मुने आपको पता मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, एक बार जो निश्चय कर लिया वो टल नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा। बोले वहां भयानक जीव तुम्हें खा डालेंगे। तो बोले भय और प्रलोभन दोनों बातें दिखाई, लेकिन ध्रुव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने कहा जाओ, ये 12 मंत्र, यमुना त्रिकाल स्नान, मधुपुरी मथुरा, और यहां जाकर अनुष्ठान करो। 7 दिन 7 रात्रि में दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और बहुत अल्प काल में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। पर कितना कठिन, सूखे पत्ते, फिर वायु को भी रोक दिया। जो ही वायु को रोका समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई और भगवान को तत्काल आना पड़ा। तो ध्रुव जी जैसे तो ध्रुव जी, प्रहलाद जैसे तो प्रहलाद जी, नारद जी जैसे तो नारद जी। हम उनकी चरण रज का आश्रय लेकर थोड़ा भजन कर लें, यही हमारे सौभाग्य होंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है। लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, कोई लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं। कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा, तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, तो फिर तो चिदानंद लीला है, तो अनुभव गम में बजे जय संता। तो उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। कृष्ण यादव जी,
कोटा राजस्थान। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि नाम में तारण शक्ति है, नाम को चाहे कैसे भी जपो वो हमें समान फल ही प्रदान करेगा। तो गुरु जी, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें नाम को एकाग्र होकर जपना चाहिए, और जब हम नाम को एकाग्र होकर जपते हैं तो हमें ज्यादा फायदा क्यों महसूस होता है? फायदा से मतलब नहीं बच्चा। अब हम तुमको खीर पवावें और तुम्हारी एकाग्रता का अपहरण कर ले, अब तुम खीर का स्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और अगर हम तुमसे कहें कि अब प्यार से तुम एकाग्रता पूर्वक खीर पाइए, तो उसका तुम स्वाद ले पाओगे ना। अगर हमारा मन विविध वासनाओं में भ्रमित हो रहा है तो हम नाम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। शरीर छूटेगा, मरेंगे, फिर जो हमारी गति होगी उसका हम कोई महत्व नहीं रखते। हम रखते हैं जीते जी हमारे अंदर कोई टेंशन न रह जाए और हम एक अद्भुत आनंद में, एक अद्भुत सुख में डूबे। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम जो नाम जप करेंगे उसमें एकाग्र होंगे तो हमें स्वाद मिलने लगेगा। अगर हम एकाग्र न हो तो फिर स्वाद नहीं मिलेगा। कल्याण तो कर ही देगा, तो कल्याण करेगा मरने के बाद। हमें स्वाद चाहिए अभी। अगर अभी स्वाद नहीं मिला तो हमारा मन विषयों में नाम जपते हुए भी कूद जाएगा। वो हमको गलत मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। मन हमसे गंदी बातें सोचवाएगा, तो हम सोचने का टाइम नहीं देंगे। हम मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में लगाएंगे। राधा राधा राधा। देखो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है, हमारा या आपका। मतलब शरीर रोगग्रसित है तो इसलिए पक्का हो चुका है कि अब जल्दी जाने वाला है। ऐसे पता ही नहीं किसी को कब चला जाए। अगर हम नाम का स्वाद अभी न लिए तो हमें मरने के बाद जो कल्याण का है उस पर ज्यादा महत्व नहीं। हमारा महत्व है जीते जी हम निर्विकार होकर भगवान के चिंतन में मस्त हैं। भारी से भारी कष्ट की परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी हमारे अंदर कोई भय न हो, तब तो हम भजन कर रहे हैं। अब चित्त डोलेगा संसार में और नाम जब कर रहे हैं तो हमारे को ये बल थोड़ी मिलेगा निर्भय होना, निश्चिंत होना, निशोक होना, आनंद से प्रफुल्लित हो जाना, रोमांचित हो जाना। इसके लिए कह रहे हैं। देखो बच्चा, जब क्लास में एक में विद्यार्थी की भर्ती होती है और वो पार्टी में गोली डंडा खींचता है तो टीचर कहता है शाबाश और टाफी देता है। लेकिन वो कई दिन अगर वैसे खींचता रहे तो थप्पड़ मारा जाएगा। इतने महीने हो गए, तू इतना ही चल रहा है। तो प्रारंभ में ये शाबाशी दी जाती है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ये तो है शाबाशी। फिर जब उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाता है, सादर सुमिरन जे नर करही गोपद इयु भवसागर तरही। सादर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा राधा राधा, वही दिखाई दे रहा है, वही सोच रहे हैं, वही अंदर बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र, समस्त पापों का नाश, अंदर कुचिंताओं का नाश, शोक का नाश, बहुत आनंद। नाम जब परम आनंद प्रदान करता है, शुरू तो करे और कहीं एकाग्रता पूर्वक करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इसलिए कहा जाता है मन लगाकर जप करो। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, ऐसे और कार्य करते हुए भी हमारा मन नाम में एकाग्र हो, इसके लिए हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए? पहले तो हमें जबान पर ध्यान देना है। 3 प्रकार से नाम जप होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हम वाचिक राधा 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 धीरे धीरे राधा, जबान चल रही और आवाज बाहर निकल रही। फिर इसको अब हम जप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं पता नहीं। अब इसमें बहुत बढ़िया है, कोई जान भी नहीं सकता और हम कार्य भी कर रहे हैं, सोनी लगा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जबान से नाम जप कर रहे हैं उपांशु से और कार्य कर रहे हैं। इससे अभ्यास बन जाएगा और जब अभ्यास बन जाता है तो अब देखो चल रहा है, कोई परिचय नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं और अंदर वो चल रहा है। हमारे नेत्रों के सामने ध्यान में वही नाम है और अंदर नाम। अब हम सब कार्य कर सकते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। हम आपके माइंड दिमाग में राधा नाम लिखे, मस्तक में राधा नाम हमारे दिमाग में लिखा, तुम्हारे मस्तक पे लिखे राधा।
अब बात कर रहे हैं आपसे, हमारी दृष्टि में रहा, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नाम नहीं छूट रहा। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब हम ऐसा अभ्यास कर लेते हैं कि हमारा चित्त भगवान के नाम के सिवा कहीं जाए ना, तो हर कार्य करते हुए, जब युद्ध करते हुए नाम जब हो सकता है तो हर कार्य करते हुए। उपांश में ज्यादा ध्यान दीजिए, जबान हिले और ओठ बंद रहे, तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप? संदीप कुमार जी, झारखंड। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, जैसे कि आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आ रहे अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए साधक को। महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसे प्रयासरत हैं, साधक को आप ही चला रहे हैं महाराज जी। इस साधक को, गृहस्थ में साधक को शरीर के संबंधी जनों के साथ रहना पड़ता है, जहां आपकी कृपा से अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच रहता हूं। पर जब शरीर के संबंधी जनों पर प्रतिकूलता आती है तो वे प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए हम पर दबाव बनाते हैं कि वे संसारिक लोगों को खुश रखने के लिए संसारिक कार्य करें। कभी कभी वे कार्य हरि गुरु के निषेधात्मक कार्य भी होते हैं। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में जैसे संसारिक लोग जो रिश्ते जान घर आते हैं तो उनको अपने जो संबंधी जन, पारिवारिक जन कहते हैं कि नॉनवेज बनाना होगा, आप नहीं खाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मना भी किया। नहीं तो ऐसा कैसे, ऐसे कि तुम तो इतने सयानो, प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के थे और दैत्य राज करके संबोधन किया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को। भक्ति करनी है तो थोड़ा छाती में दम रखो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहाँ लो। हम तुम्हारे कारण, दुर्गति के कारण थोड़ी बनेंगे। सारे रिश्ते भगवान से संबंध। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काहे को करो। ऐसे नहीं जिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। इसका मतलब हम भ्रष्टाचार स्वीकार करें दूसरों के सुख के लिए, ये कौन सा सुख है, ये कौन सा धर्म है? नहीं, ये सब नहीं। अगर धर्म में चलना है तो फिर हमें नियम से चलना पड़ेगा। माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार पापाचरण के लिए आदेश करें, हम मानेंगे क्या? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को स्वीकार करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, चाहे पिता बोले चाहे माता बोले। नहीं नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी, गुरु बल तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझ में आता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे? वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े? नहीं मानना चाहिए। अगर भक्ति में चलना है तो हाँ, नौटंकी नाटक करना है तो कोई भी संसार का करे, धर्म पूर्वक चलने के लिए नहीं। हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। हिम्मत नहीं रखे तो फिर क्या है? जो जब अभी तो बाहरी बातें, फिर अंदर दबाव आएगा। तो मन कह रहा है ये भोगो, ये करो, ये ना अंदर का शत्रु ना बाहर का व्यक्ति। हर वृत्ति, हर व्यक्ति, दोनों से हमें जीवन भर लड़ना, तभी तो परम पद मिलता है। कोई साधारण बात है भक्ति? इसलिए बच्चा, हमारी तो राय नहीं, बात समझ में आ रही नहीं? हम इसको सरल भाषा में भी बता सकते थे, लेकिन कटु भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का पावर जागृत हो, तुम्हारा जो मरा हुआ मन है उसमें ताकत आवे, इसलिए कह रहे। 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी किस जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, वो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चले किसी से मतलब। अब मानो गृहस्थी में उन्हीं के बीच में रहना है तो एक अपनी निष्ठा है, एक अपना जीवन है। आप तिलक लगाए हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, किसी की प्रसन्नता के लिए मुर्गा मुर्गी काट के रांध के दोगे। हाँ, तो बात तो एक ही, चाहे कटा कटाया ले आओ चाहे काट दो, बात तो एक ही, पाप तो इससे बराबर मिलता है। और जब तुम धर्म से चलोगे तो तुम्हारी हार नहीं होगी, सामने वाले को शिक्षा भी मिलेगी। पर धर्म से युक्त चलना चाहिए। आज का सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है, सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं बनते थे, उनके बच्चे कच्चे ऐसे मछली चबाते हैं। हमको जब पता चला तो लगा एक कलिकाल है, अधिकतर लोगों की बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति में बढ़ रही है।
भागवतिक शक्ति, पवित्र जीवन, इसमें नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो। अभी देखो, अभी अब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा। बहुत होश में चलो, नहीं कर्मों का जब फल आएगा ना, तो भोगने में सब बहुत 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 बढ़िया है जो इस कलिकाल में थोड़ा भी सत्संग करके भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहते चले जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना तो कोई पाप ही नहीं समझ रहा है। नहीं, झूठ बोलना तो मतलब एक पाप ही नहीं समझा जाए। और नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन कौन यहाँ झूठ, आप देखो ना, मोबाइल कितना झूठ बुलवाता है, नहीं बुलवाता? झूठ बोलना, गंदी चीजें देखना, गंदी बातें, बहुत सावधान रहो। बहुत कीमती जीवन है, एक एक क्षण आपका नोट किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, वो कर्म भूमि है। यहाँ जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो दूसरे जीवों को भूंजते हैं तो काल यही भूंज देता है। वीआईपी गाड़ी में गेट नहीं खुला, अंदर ही आग लगी, बोले 7 लोग भून गए। ये वही लोग हैं जो जीवों को भून भून के खाते हैं, तो फिर काल भगवान भून देते हैं। और बहुत बुरी तरह जो जीवों की हत्या ऐसे कष्ट करते हैं, बुरी तरह एक्सीडेंट, पूरा घुस गया सब यहाँ से, यहाँ जिंदा है, कई घंटे तड़प रहे फिर मरे। बहुत, ईश्वर का विधान कभी झूठा नहीं होता, और वो पाई भर बख्शता नहीं है किसी को। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने जीवन के कर्म बड़े संभाल संभाल कर कीजिए। देखो, एक चींटी के पीछे अंगुली आप ऐसे लगाओ, वो प्राण बचाने के लिए भागेगी। तो हर जीव चाहता है अपने प्राणों की रक्षा, तो कम से कम मनुष्य होकर किसी जीव को कष्ट मत दो। दाल रोटी और 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। 56 प्रकार के भोग, अन्न में ऐसे ऐसे बलिष्ठ और स्वादिष्ट पदार्थ है, ये दूसरे के घृणास्पद। या कितना गंदा मनुष्य हो गया है कि मतलब सुअर कुत्ता भी नहीं बख्श रहा है। नहीं, तो हमारी तो बात बच्चा ये है कि प्राण चाहे चले जाए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर जैसा भगवान प्रेरित करें। भगवान, आपके बल से हम पारिवारिक जन को समझाने की भी कोशिश किए, तो उनका कहना है कि तुम इस समाज में क्यों जन्म लिए, तुम समाज के साथ सुधरने के लिए, समाज के साथ गंदगी में बहने के लिए नहीं कि 100 मरने जा रहे हैं वहीं हम भी मरने जा रहे हैं गंदगी में। 100 बुरा कर रहे हैं तो हम भी बुरा कर रहे हैं, नहीं। 100 बुरा कर रहे हैं तो एक को रोक पाएंगे ना हम, तो एक से दूसरे को रुकवाएंगे, तीसरे को रुकवाएंगे। उत्तर देना सीखो, भक्त प्रवीण होता है। हाँ, ऐसे नहीं डर से उनको समझाने का हम कोशिश करते हैं भगवान। आप समझ लो, सब समझ जाएंगे। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आप समझ लो।